हाँ, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ध्यान से समझना। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, आप जाते हो बैंक में, ठीक है, और 1,000 रुपये डिपॉजिट करते हो। बैंक में गए और 1,000 रुपये को डिपॉजिट कर दिया। बैंक वाला आपको बोलता है कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो क्या करेगा, आपको पैसा देगा, ठीक है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% है। अब देखो 1,000 का 10% कितना होगा, 100 रुपये होगा। एक साल के बाद आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 100 रुपये मिलेगा। 2 साल के बाद अगर देखा जाए तो 100 रुपये और 100 रुपये कितने मिलेंगे, 200 रुपये मिलेंगे, ठीक है। 3 साल के बाद 300, 400, 4 साल के बाद 400, इस तरीके से मिलता रहेगा। मतलब एक चीज देखो, इंटरेस्ट हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इंटरेस्ट क्या है, कांस्टेंट है। इसको कैलकुलेट करने का सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P क्या है, प्रिंसिपल, R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, T क्या है, टाइम। ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा व्हेन टाइम इज इन ईयर, ठीक है। नोट करते चलो। इसी तरीके से अगर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखें तो लिख सकते हैं P इंटू आर इंटू टी अपॉन 12 इंटू 100 व्हेन टी यानी टाइम इज इन मंथ। क्या हो, टी किस चीज में हो, मंथ में हो। और एक लिख लेना, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इंटू 365 व्हेन टाइम इज इन मंथ, व्हेन टाइम इज इन डेज, सॉरी। अब ये बात ध्यान में रख लेना, लीप ईयर नॉन लीप ईयर इतना वो जाएगा नहीं, बट फिर भी अपना ध्यान में रख लेना। लेट कैसे हो गए आप, अभी मैं कराता हूं फिर से। चलो समझते हैं एक बार फिर से कि अभी तक मैंने क्या बताया है, ठीक है। ध्यान समझो, सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जो कि क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर मान लेते हैं बैंक में हम लोग 1,000 रुपये जमा करते हैं एट द रेट ऑफ 10%, तो एक साल के बाद आपको 100 रुपये मिलेगा, फिर दूसरे साल भी 100 रुपये, यानी कि ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, 100 मिलता रहेगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। जब टाइम क्या चीज में दिया हुआ हो, ईयर में दिया हुआ हो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 12 क्यों किया है, ये देखो कॉमन सी बात है, एक साल में 12 महीना होता है, इसलिए 12 से डिवाइड कर दिया व्हेन T इज गिवन इन मंथ। और जब डेज में दिया रहे तो हम लोग क्या कर देंगे, 365 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अभी तक इतना ही बात बताया गया। नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो मान लेते हैं 10,000 रुपये आपने बैंक में डिपॉजिट करा है, ठीक है। 10,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करा है, पहले इसका मतलब समझ लो। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% है, यानी कि आपने 10,000 रुपये डिपॉजिट करा है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000, ठीक है। 1,000 आपको इंटरेस्ट मिलेगा फर्स्ट ईयर,
अब देखो, ये 10,000 और 1,000 दोनों क्या हो जाएगा, ऐड, और क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल, हाँ 11,000, और ये क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। यानी कि नेक्स्ट ईयर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 10,000 पे नहीं मिलेगा, अब किस पे मिलेगा, 11,000 पे। तो 11,000 का 10% कितना होता है, 1,100। ठीक है, समझ रहे हो यहां तक बात। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 1,100 इसके ऊपर फिर से ऐड हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12,100। अब फिर जब थर्ड ईयर पे जाओगे तो इस पे मिलेगा, मतलब कि कितना मिलेगा आपको, 1210। ठीक है, आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1210। मतलब कि कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कांस्टेंट, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, मैंने जो पढ़ाया है इसी में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सबने ध्यान से सुना है। ठीक है, राधा बताओ, डिफरेंस बताओ, कोई और नहीं आंसर देगा। ठीक है, डिफरेंस बताओ, अगर मैंने 10,000 कंपाउंड इंटरेस्ट पे जमा किया और 10,000 मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे जमा किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, डिफरेंस बताओ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक साल के बाद। नहीं, मुझे सीधे बताओ कि इतने रुपए का अंतर होगा, ध्यान से सुनो, मैं क्या पूछ रहा हूं, ध्यान सुनो। मैंने बोला 10,000 रुपीज मैंने बैंक में डिपॉजिट करा है। ठीक है, एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट और एक बार सिंपल इंटरेस्ट पे, दोनों जगह मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मिल रहा है। जो एक साल के बाद इंटरेस्ट मुझे मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, समझना। सौम्या, एक साल के बाद कितना मिलेगा, 1,000, कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना मिलेगा, 1,000, यानी कि दोनों का डिफरेंस क्या है, 0। यहां से एमसीक्यू एक क्वेश्चन बनता है कि कितने महीने के बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 0 होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 महीने के बाद। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, जो हम पैसा डिपॉजिट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। जो हमें बैंक देती है उसे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, और दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो क्या बोलते हैं, अमाउंट। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब देखो, इसमें अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। P आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल, R इज द रेट एंड n इज द टाइम। ठीक है, n इज द टाइम। अगर आपसे बोले कोई इंटरेस्ट निकालने के लिए तो सबसे पहले क्या करोगे, अमाउंट निकालोगे, अमाउंट में क्या माइनस कर दोगे, प्रिंसिपल, फिर जो आएगा वो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। फटाफट से कैलकुलेट करो, अगर आपके पास प्रिंसिपल होगा 10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 10% मानते हैं, और टाइम दे रखा है 3 इयर्स, फटाफट से इंटरेस्ट बताना। इंटरेस्ट,
कितना आया? देखो कैलकुलेट कुछ आपने ट्राई किया होगा तो ऐसे किया होगा 10,000 1 प्लस 10 अपॉन 100, ये गया इसके साथ और ये 3, यानी कि 10,000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। भाई ये 3 0 कैंसिल हो जाएगा और 11 का क्यूब, रुक जाओ मुझे पूछने दो। 11 का क्यूब 1, रुक जाओ अभी और भी। 11 का क्यूब क्यों नहीं याद है भाई? 11 का क्यूब, हाँ 1 3 3 1 और एक ये 0। ये देखो ये जो आया ये हमारा क्या है? अमाउंट है। बट मैंने क्या बोला था आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए? इंटरेस्ट। तो इसमें माइनस करोगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 10,000 है। तो ये क्या हो जाएगा? 3310। ये आपका क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? लेकिन बात यह है कि चलो मेहनत करवा लिया आप लोग से, ठीक है। अब जरा इसका शॉर्टकट बात करते हैं, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखो क्या ध्यान में रखना है वो देखो। 3 इयर्स के लिए ट्रिक याद रखो, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। 2 इयर्स के लिए याद रखो इंटू 2 इंटू 1। 4 इयर्स के लिए याद रखो इंटू 4 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 1। 4 साल से ऊपर नहीं पूछेगा, ठीक है। 3 साल था, 3 साल का इंटरेस्ट पूछा गया था। क्या था प्रिंसिपल ये बताओ? 10,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? कितना था? 10। 10,000 का 10% 1,000। 1,000 का 10% 100। 100 का 10% 10। 3,310 प्लस कर देना 3,310। ठीक है। 3 साल के लिए ट्रिक क्या है? इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। 4 साल के लिए क्या है? इंटू 4 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 1। और 2 साल के लिए इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, नोट कर लिया? टू ईयर में ये होगा इंटू 2 इंटू 1। 4 ईयर में 4 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 1। मान लेते हैं कि आप लोग ये फॉर्मूला मान लेते हैं, ठीक है, भूलना मत, बट मान लेते हैं कि आप लोग फॉर्मूला भूल गए हो, ठीक है, और एग्जाम में है। तो देखो याद कैसे रखना। 2 साल के लिए मैंने क्या बताया? ध्यान से देखो, पहले 2 और लास्ट में हमेशा क्या आएगा? 1। अब 3 साल के लिए पहले क्या आना चाहिए? 3। इन दोनों को प्लस करो और लास्ट में क्या आना चाहिए? 1। 4 साल के लिए तो देखो सबसे पहले 4, इन दोनों को प्लस करो 6, इन दोनों को प्लस करो 4 और लास्ट में क्या आना चाहिए? 1। अगर आप लोग से 5 साल, वैसे पूछेगा नहीं पूछेगा इतना, लेकिन अगर 5 इयर्स का रहता तो क्या करते? 5 इसके आगे क्या होता? 10, इसके बाद 10, इसके बाद 5, इसके बाद 1। ऐसे ही 6 7 सबका ट्रिक निकालते रहो। हाँ जी बोलो, नहीं समझ में आया? देखो 2 साल का है तो पहले 2 स्टार्ट और हमेशा एंडिंग किससे होगा? 1 से होगा। 2 साल का ट्रिक हो गया। 3 साल के लिए आते हैं तो पहले 3, क्योंकि 3 है। अब इन दोनों को ऐड करके यहां पे लिख दो और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। 4 साल का है तो पहले 4 लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करो 6, इन दोनों को ऐड करो 4 और लास्ट में 1 आ गया। 5 साल का रहेगा, पहले 5, 4 और 6 10, 10 10 5 1,
ठीक है, समझ गए? तो चलो कैलकुलेट करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5, और टाइम है 3 years, और प्रिंसिपल है 51,200। कैलकुलेट। 200। क्लास में सिर्फ एक स्टूडेंट अभी ऐसे है क्योंकि इसका ये फर्स्ट क्लास है, बाकी सबसे बहुत जल्दी सॉल्व होना चाहिए। पॉइंट में आ रहा है इंटरेस्ट निकालना है। कितना? 1 मिनट रुक जाओ, जरा देख लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था अमाउंट आपको हमें पता नहीं है, प्रिंसिपल कितना है 51,200, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.5%, ठीक है। द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 12.5% इज, चलो इतना पता है तो फिर क्यों दिक्कत था भाई, मुझे तो लगा यही नहीं पता होगा। देखो अगर इसका बात करें 1/8, ठीक है। टाइम क्या दिया था मैंने? 3 year। 3 year का ट्रिक क्या है? इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। इसका 12.5% कितना आया? अरे एक बात बताओ आपको, हाँ इसको यही तो करोगे 6,400 आएगा, और क्या आएगा? यही आएगा ना। देन दिस इज 6,400। इसका 1/8 करोगे तो कितना हो जाएगा? 800। इसका 1/8 करोगे तो कितना हो जाएगा? 100। दिस इज 13,200, दिस इज 2,400, दिस इज 100। ये टोटल कैलकुलेट करेंगे 0,055। एक मिनट, क्या बोल रहे हो? अच्छा 19,200, ठीक है, 19,200, 2,400, ये कितना आ जाएगा? 21,500। आपको मैं समझा रहा हूँ, मुझे मालूम है अभी आपको नहीं समझ में आया, मैं समझा रहा हूँ। 700 कैसे हुआ? 2 और 4 हाँ 21,700। किसी को दिक्कत है? अब सुनो, आपको दिक्कत है,
बताओ कैसे, क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं आया। सुनो मेरी बात, प्रिंसिपल कितना 5,000 सॉरी 51,200, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5, तो 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/8। यहां तक क्लियर? अब देखो 3 साल का कैलकुलेट करना है, तो 3 साल का मैंने आपको ट्रिक क्या बताया, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। अब देखो अगर 51,200 का 1/8 यानी कि 12.5% करते हैं तो वो कितना आया 6400। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 6400 का 12.5% यानी कि 1/8 किया तो कितना हुआ 800, फिर 800 का 1/8 किया तो 100, मल्टीप्लाई करके इधर प्लस कर दिया, इंटरेस्ट आया है, ठीक है। आप समझो, देखो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू ये क्या होता है, ये मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। मतलब कि जो परसेंटेज है ना, हम लोग क्या करते हैं कि एक फ्रैक्शन में इसको, जैसे बाहर जाते बोलते हैं ना हाफ प्लेट भैया कुछ भी देना खाने को, हाफ प्लेट मींस 50%, करेक्ट। ऐसे ही 1/8 का क्या मतलब होता है 12.5%, ठीक है। ये हमने पहले से कर रखा है, ठीक है। तो अब देखो इसका 12.5% निकालने के बजाय हम लोग क्या कर रहे हैं 1/8 कर रहे हैं। 51,200 का 1/8 किया, इतना आ गया। फिर इसका 1/8 किया 64 से, देखो डिवाइड करेंगे 1/8 को तो 800, 800 को फिर से किया 100 और उसका मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया, ठीक है। किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं है? पक्का? चलो एक और तरीका बताता हूं, ठीक है। एक तो हो गया अपना फॉर्मूला, एक ये, एक और तरीका बताता हूं वो भी पसंद आएगा आप लोग, ठीक है। देखो करना क्या है, समझना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 12.5 इज 1/8। 1/8 का मतलब ये हो रहा है कि 8 हमारा क्या है प्रिंसिपल और 1 हमारा क्या है इंटरेस्ट, ठीक है। तो अमाउंट कितना होगा 9, 8 + 1 इज 9, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो गया 9। अब देखो 3 साल है तो याद रखना 3 साल है तो क्या कर देना क्यूब, यानी कि 8 का क्यूब क्या है प्रिंसिपल और 9 का क्यूब क्या बन जाएगा अमाउंट। मतलब कि 600 बोल रहा हूं 512 और 720, ठीक है। 512 को मैंने कितने के इक्वल दिया था 51,200, तो 1 यूनिट कितने के इक्वल आ गया 100 के इक्वल, समझ रहे हो बात को, ठीक है। मुझे बताओ 512 क्या है प्रिंसिपल, 729 क्या है अमाउंट, तो इंटरेस्ट कितना होगा, दोनों को माइनस करेंगे, करेंगे ना, दोनों को माइनस, दोनों को माइनस करो, 512 इसमें से माइनस करो, कितना हो गया 7, 1, 2, 1 यूनिट का वैल्यू कितना था 100, तो इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, तो 7 to 9 से मल्टीप्लाई कर देते। 3 तरीका बता दिया, पहला अगर अमाउंट निकालना रहता तो, हाँ अब इसने बोला ना अगर अमाउंट निकालना होता तो 7 to 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने पहला फॉर्मूला बताया है, दूसरा आप लोगों को ट्रिक बताया इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 वाला, फिर मैंने बता दिया रेशियो वाला मेथड, जो पसंद आया उससे करो। अच्छा वैसे अगर आप लोग से मैं पूछ रहा हूं अगर इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला जाए तो कौन सा वाला मेथड यूज करोगे, जरा देखो। फॉर्मूला बहुत लेंदी जाएगा, फॉर्मूला वाला पता है हमेशा कब यूज करना, ट्रिक वाला, हाँ हाँ फॉर्मूला वाला पता है कब यूज करना, जब आप लोग से बोला जाए टाइम निकालने के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, अभी आएगा क्वेश्चन, तो फिर फॉर्मूला वाला यूज करना। चलो ठीक है, लिख लो। हो गया, एक दो और प्रैक्टिस करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14.28%, रुक जाओ,
14.28%. फ्रैक्शन वैल्यू 1/14. गुड, फ्रैक्शन वैल्यू याद किया है ना? 1/16 25. 1/15 इज 6.66. ठीक है, हाँ। अब मतलब फाइनली इसने अगर कर लिया तो सबने याद कर ही लिया होगा, यही होता है ना मतलब। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14.28. प्रिंसिपल टाइम इज 3 years. फाइंड 3430 and find amount. कितना? हाँ, पूरा बोलो, आधा बोल के रोक दिया। पूरा आंसर क्या है? 512 के बाद 2 0 भी होंगे, 51200। ठीक है, देखो बहुत ही, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है? 343 क्या है? 7 का क्यूब है ना? 14.28 क्या है? 1/7। यानी कि अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा? 7 का क्यूब और 8 का क्यूब। 7 का क्यूब इज 343 और ये क्या हो जाएगा? 512। 343 कितने के इक्वल है? 34300। तो एक यूनिट कितने के इक्वल हो गया? 100। इसी तरीके से अमाउंट कितना आ जाएगा? 51200। समझ में आया? आपका नाम क्या है? आयशा। कुछ बात आपको अभी थोड़े जल्दी जल्दी लग रहे होंगे, ठीक है? इसके पहले हमने काम कर रखे हैं, ठीक है? जहां पे जल्दी लगे आप रोक के मुझसे पूछा करो, ठीक है? हर एक चीज पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ये बात समझ में आ रही है? देखो रेशियो जो है 7 से 8 हो रहा है। देखो 14.28 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7। इसका मतलब ये होता है कि 7 है प्रिंसिपल और 1 जो है वो है इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका मतलब 7 से 8 हो रहा है, ठीक है? और 3 साल का इसलिए क्यूब कर दिया। 7 का क्यूब 343, ये 512। 343 इतने के इक्वल है, तो 1 यूनिट 100 के इक्वल हो गया। कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अमाउंट जो है 2662 है। प्रिंसिपल पता करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम 3 years है। अब पहले समझ लो, उसके बाद करना, ठीक है? देखो अब यहां पे चक्कर आ जाता है, फॉर्मूला पे आप जाओगे, अच्छी बात है। टाइम मतलब आंसर तो आ ही जाएगा। ये कुछ a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 और रेज टू द पावर n, सब वैल्यू पुट करोगे और आंसर लाओगे, ठीक है? अब एक चीज समझो कि ये क्या है? 1/10। इसका मतलब, ठीक है? ठीक है, 1/10। अब ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर क्या रहा होगा? प्रिंसिपल, ठीक है? ये क्या रहा होगा? प्रिंसिपल। ये क्या रहा होगा? इंटरेस्ट। और अमाउंट क्या रहा होगा? 11, ठीक है?
या तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, यानी कि 10 से 11 और कितने साल की बात हो रही है, 3 साल की बात हो रही है, तो भाई ये कितना हो जाएगा 1000 और ये कितना, रुक जाओ पढ़ी 11 का क्यूब अभी अभी बताया है, दिमाग और कान खोल के बैठो, ठीक है। सौम्या 11 का क्यूब, गुड, 1331 जो है वो अमाउंट के इक्वल है, और वो कितने मैंने दे रखा है 2662। तो देखो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये 1000 इक्वल टू 2000, यानी प्रिंसिपल कितना है 2000 है। समझ में आया, नहीं आया? सुनो देखो 10 से 11 प्रिंसिपल से अमाउंट हो रहा है, ठीक है, 3 साल का इसलिए क्यूब कर दिया है, ठीक है। तो भाई ये जो है 1331 मैंने कितना वैल्यू दे रखा है अमाउंट का, 2662 दे रखा है, यानी कि एक यूनिट 2 के बराबर है, तो 1000 यूनिट कितने के बराबर होगा, 2000 के बराबर। डिवाइड करो ना, हाँ डिवाइड करो, 2662 को डिवाइड करो 1331 से, अब देखो मैं एक यूनिट का वैल्यू 2 है, 1000 यूनिट का वैल्यू 2000। मंडे को आप लोग का पहला मॉक्स है, पहले मतलब कि आप लोग को मंडे थोड़ा जल्दी आना है, क्योंकि देखो उस दिन क्या करेंगे मैं पहले बताता हूँ, जो सिलेबस चल रहा है वो तो चल ही रहा है, पहले आप लोग को बैठ के मॉक देना है, ठीक है। पहले मॉक दो, 8:30 आ जाओगे? हाँ ना नहीं होता है, हाँ होता है, ठीक है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोग आंसर हाँ दो। चलो ठीक है, 9 करता हूँ कन्वीनियंट, ठीक है। 9 o'clock आ जाओगे, 9 से 10 पहले आप लोग मॉक दोगे, मैं यहाँ पे रहूँगा, आप लोग को अलग अलग बैठा दूंगा, ठीक है। उसके बाद 9 से 10 के बाद 10:30 से हम लोग उसको एनालिसिस करेंगे कि भाई कहाँ पे क्या क्या गलती हुआ है, और उसके बाद ये करते करते 1 घंटा गया, उसके बाद अपना जो कोर्स कर रहे हैं वो कर ही लेंगे। मंडे को पहला मॉक्स है। अच्छा, इसको देखो एक तरीके से और कर सकते हैं, समझना। हमारा आया था 1/10 और देखो 3 साल का है, तो 10 का कर दो क्यूब, 10 का क्यूब कितना 1000। हमने एज्यूम कर लिया कि 1000x क्या है, प्रिंसिपल है। हमारा ट्रिक क्या होता है 3 साल के लिए, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। तो देखो इसका 10% कितना होगा 100x, इसका 10% कितना होगा 10x, इसका 10% कितना होगा x, यानी कि कितना हो गया 300x, ये कितना हो गया 30x, और ये कितना हो गया x, टोटल कितना आ गया 331x। ये क्या है, इंटरेस्ट है या अमाउंट है, इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल कितना है 1000x, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 1331, और वो कितने के इक्वल है, इतने के इक्वल है, तो x इक्वल टू 2 आ गया। जो भी निकालना है निकाल लो, प्रिंसिपल निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, आपका हर का वैल्यू पता है, कैलकुलेट कर लो। समझ में आया, आपको समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया, ठीक है, 2 को नहीं आया। और मोनिका, अरे तो भाई बोलती क्यों नहीं हो, एक बात बताओ, मैं यही तो बोल रहा हूँ, ना समझ में आया बोलो, एक मतलब मेरा काम यह है कि पहले समझाओ, उसके बाद एक एक इंडिविजुअली सबसे पूछो, हद है। सुनो मेरी बात, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, ठीक, जो डिनोमिनेटर में है। अब 3 साल, अगर 2 साल का रहता है तो स्क्वायर करते हैं, 3 साल का है तो क्या कर दिया क्यूब कर दिया, जो क्यूब करके आया मान लिया उसको प्रिंसिपल है, ठीक है। कितना मान लिया 1000x। हमारा ट्रिक क्या है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, अभी अभी बताया है। तो भाई 1000x का 10%, यानी कि 1/10 क्या कितना आ गया 100x, ठीक है। 100x का 10% कितना आ गया 10x, और 10x का 10% कितना आ गया x। इसको इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 किया, 330 और 1 331, ठीक है। ये जो आया मैंने उस टाइम ही बताया था, ये हमारा क्या आता है इंटरेस्ट आता है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 1000x,
1000x और 331 को दोनों को प्लस किया, कितना हो गया 1331, 1331। वो हमारा क्या है अमाउंट को इक्वल किया 2662 के इक्वल, x का वैल्यू 2, ठीक है। वहां से आपको अगर प्रिंसिपल निकालना है तो 1000x यानी 1000 इंटू 2, इंटरेस्ट अगर निकालना रहता है तो 331 इंटू 2। यहां तक क्लियर है? एक बार अभी तक जो किया है शुरू से अभी तक देख लो, मुझे बताओ अगर कोई दिक्कत है तो। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में मैंने सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट बताया कि भाई उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही टाइम लगा है, देख लो। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे करते हो उसको जाके प्रैक्टिस करो ना घर पे। तो कुछ डार्क सा लगता है। थैंक यू। टू सिक्स दे रखा था ना मैंने क्वेश्चन में। और कुछ नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बैंक कभी कभी ऐसा बोलता है दैट इंटरेस्ट इज बीइंग चार्ज हाफ ईयरली, सेमी एनुअली, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि 6 महीने के बाद क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ठीक है। अब एनुअली का मतलब क्या होता है, 12 महीने के बाद, और सेमी एनुअली या फिर हाफ ईयरली कहने का मतलब 6 महीने के बाद इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो उस केस में अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन, ध्यान से देखना, 2 इंटू 100, एंड टाइम को क्या कर देते हैं 2n। व्हेन इंटरेस्ट इज बीइंग हाफ ईयरली, और कभी कभी क्वेश्चन में ये बोलता है दैट इंटरेस्ट इज बीइंग चार्ज क्वार्टरली, ठीक है, मतलब कि हर 3 महीने के बाद। 4 इंटू 100 और टाइम हो जाएगा 4n। व्हेन इंटरेस्ट इज बीइंग क्वार्टरली। अब देखो ये काम बहुत लोग करते हैं, ठीक है, और फायदा भी इसमें बहुत है, आगे चल के अच्छा पैसा आप कमा सकते हो, देख लेना अगर आप लोग करना चाहो तो, ठीक है। जो करते क्या है कि वो किसी बैंक में जाते हैं और बैंक में एक अमाउंट लोन पे लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं 10,000 उन्होंने लोन पे लिया, और वो लेते हैं एनुअली पे। मैंने एनुअली पे लिया, इसने मुझसे पैसा मांगा, मैंने इसको कितने पे दिया, सेमी एनुअली पे। अब सेमी एनुअली पे क्या होगा, मेरे पास रिटर्न ना ज़्यादा आएगा, ठीक है, मेरे पास ज़्यादा आया, मैंने कम दिया, बीच का पैसा मैंने रख लिया। बात समझ में आया? मैंने बैंक से क्या किया,
एनुअली पे लिया, इसको मैंने कितने पे दिया, सेमी एनुअली पे या फिर क्वार्टरली पे दे दिया, ठीक है। और उसके बाद जो फिर बैंक को मुझे पैसा रिटर्न करना था, मैंने बैंक को पैसा रिटर्न कर दिया, जो बीच का पैसा आया वो मैंने रख लिया। एक सम करो जिसमें 1000 रुपये है आपके पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अगेन 10%, एक बार एनुअली लो, एक बार सेमी एनुअली लो, और दोनों का डिफरेंस बताओ, और टाइम है 2 इयर्स। हाँ जी, सबसे पहले जाना, सबसे पहले हाँ अमाउंट का डिफरेंस बताओगे, वही डिफरेंस इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम ही रहता है ना। तो आप इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ। नहीं बता रहा हूं, इसके पहले आपने कुछ प्रैक्टिस अभी कुछ स्टार्टिंग की है, नहीं की है? कौन सा स्ट्रीम है आपका? आर्ट्स। फिर तो मैथ्स देख के ऐसे ही गुस्सा आता होगा, है ना? लास्ट टाइम 10th में ही पढ़ा है, ठीक है। बट आगे बहुत जगह भी मैथ्स मिलेगा, सब जगह मिलेगा, राइट। सारे के सारे आप लोग ऑनलाइन वाले हो। क्या आंसर आया? चलो देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले 10% पे निकालते हैं। हमारा क्या ट्रिक होता है? × 2 × 1, ठीक है। 10,000 का 10% 1,000, और 1,000 का 10% 100, यानी कि 2,000, और ये 100, 2,100। ये कौन सा केस है? एनुअली, ठीक है। अब आते हैं सेमी एनुअली। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? नहीं, अभी बताया, व्हेन इट इज चार्ज्ड सेमी एनुअली, तो देखो रेट को मैंने 2 से डिवाइड किया था, यानी अब क्या हो जाएगा? 5%। हाँ, डिवाइड किया था, ठीक है, तो 5% हो जाएगा। और टाइम क्या हो जाएगा? 4। समझो बात को, टाइम क्या हो जाएगा? 4। तो और 4 का हमारा ट्रिक क्या था? × 4 × 6 × 4 × 1। बताओ 10,000 का 5% कितना होता है? 500। 500 का 5%? हाँ हाँ 25। क्या टाइम देखो 2 है, लेकिन अब क्या हो गया? जब सेमी एनुअली होता है तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4 हो गया। और 4 जब हो गया तो हमारा ट्रिक कौन सा लगेगा? 4 6 4 1। तो इसका जब करेंगे 5% तो कितना हो गया? 25। 25 का अब यहां से 1.25 सोचना है, ठीक है। 25 का करेंगे तो 1.25, और 1.25 करेंगे तो एक मिनट रुक जाओ, 0. नहीं आएगा, मैं बताता हूँ, सुनो क्या आएगा। ये सब के सब का चेहरा ऐसा बना हुआ है जैसे लगता है मैंने कैलकुलेशन ना करवा दिया, क्या करवा दिया। सुनो 0. हाँ 0.625, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो गया? 2,000,
ये कितना हो गया 150, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया यही 150 थोड़ी होगा वो 5 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई करो 25 को 6 से किया तो 0.0625, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो गया 2155.0625, ये 2100 है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 55.0625। कैलकुलेशन ट्रिकी है मुझे मालूम है, देखो कैलकुलेशन इसलिए ट्रिकी है क्योंकि मैंने तो एट रैंडम दिया है ना क्वेश्चन, मेरी बात को समझो मैंने, लेकिन जब वो देंगे सीयूईटी वाले वो बहुत ही बना कर देंगे, ऐसा देंगे क्वेश्चन जो कि आप लोग से हो जाए, लेकिन फिर भी मेहनत तो करवा दिया, अब थोड़ा एक आराम करा देता हूं आप लोग से। क्वेश्चन मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन बताओ एसआई एंड सीआई फॉर 2 years, तो उसके लिए याद कर लो PR² अपॉन 100², दिस इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन CI and SI for 2 years, PR² upon 100²। स्क्वायर से क्रिएट कीजिए ना हाँ साढ़े 10 से 11:30 जिनके जिनके छूट रखे हैं या फिर जिनके इनके कैलकुलेशन बहुत वीक है उनकी क्लासेस होती है, ठीक है। तो आप 10:30 से 11:30 आ जाना, फिर 11:30 से नॉर्मली जो चलेगा, कल वैसे डाउट सेशन है, कौन कौन से चैप्टर का है ग्रुप में देखते भी हो या फिर अपना लाइफ चल रहा है बस, मिक्सचर एंड एलिगेशन और एवरेज का, ठीक है। तो देखो डाउट सेशन कब इंजॉय किया जाता है, कब मन लगता है, उसके पहले घर पे बैठ के उसे सॉल्व किया जाता है, सॉल्व करोगे तो डाउट आएगा ना, तो पहले घर पे बैठ के उसे सॉल्व करो, वहां से डाउट लेकर आओ, उसके बाद पूछना। और ये काम कोई नहीं करेगा कल आकर कि मुझे तो कुछ नहीं समझ में आया, पूरा का पूरा कराओ, ये काम कोई नहीं करेगा, ठीक है। पहले खुद से मेहनत करना है। हाँ नहीं तो फॉर्मूला पे पुट करो, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और रेट को 2 से डिवाइड कर देते हैं। हाँ इसलिए तो ऐसे करा है। मेरी बात सुनो, एक ना दिमाग में रखो, जब आप क्वेश्चन करने जाओगे क्या करने जाओगे एमसीक्यू, तो ना बहुत एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। जब आप देखो यहां तक पहुंचे, ये देखो यहां तक पहुंचे, तो देखो कितना आ गया 2155 और यहां पे कितना है 2100 है, यानी आंसर कुछ 55 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा। आप देखना ऑप्शंस में ना आप एलिमिनेट कर लोगे और 55 पॉइंट समथिंग समथिंग है उसे टिक कर दो, जरूरी नहीं है कि आप पूरा कैलकुलेशन करके ही रखो। समझ में आया? आप 3-4 चैप्टर करोगे ना, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मैं आपको करा दूंगा, फिर आपको ये सब चीज समझ में आने लगेगा, ठीक है। अच्छा आपने कल क्यूब मुझे सुना दिया था, स्क्वायर नहीं सुनाया था। देखो मैं याद बहुत रखता हूँ। अच्छा कौन था जो क्यूब सुनाया था और स्क्वायर नहीं सुनाया था? कोई नहीं, हाँ ये सौम्या, याद रहता मुझे, ठीक है। कर लिया याद? क्यों? ठीक है, ऑर्डर में याद है, पीछे से बोल दोगे, मतलब सीधा से। आपसे अगर 12 का कोई स्क्वायर पूछे तो पहले 2, 3, 4, 5 ऐसे जाओगे? कंफ्यूजन हो रही है एक साथ याद करने में, स्क्वायर और 2 मिक्स हो जाते हैं। अच्छा थोड़ा सोचना पड़ता है, कितना बड़ा नंबर स्क्वायर हो ही नहीं सकता, तो फिर आता है कि मैं वो। ठीक है, ठीक है। अभी कौन कौन है जिनको 30 तक का स्क्वायर नहीं याद है? हाथ ऊपर करना। 30 तक का नहीं याद है? 30 तक का याद है, 25 तक का याद है? 20 25 तक ऐसे हो जाता है।
30 तक नहीं याद है इतने को, याद कर लो 30 तक का। मैंने आप लोग को उस दिन 40 से 60 का कैलकुलेशन करना बताया था ना। एक बार देखते हैं किसको किसको याद है। आपसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो 47। देखो जो रुकोगे उससे अच्छा मल्टीप्लाई कर लो। मेरी बात बताओ, ट्रिक ट्रिक इसलिए बताते हैं ताकि वो रुकने कब नहीं। हाँ ठीक है। आप बताओ 58। ये सही में मल्टीप्लाई कर दे लगी क्या? हाँ सौम्या 54। ये सब अभी दिमाग में इसके कैलकुलेशन चल रहा है। ये मैं बताता हूँ वो क्या था तब तक चल रहा है। 54 था, नहीं छोड़ो 55 बताओ अब। देखो ये कैलकुलेट हो चुका है यहाँ तक। अब मैंने 55 किया, नहीं सर वही बताओ। चलो 54 बताओ। ये क्या है भाई? चलो बता दो 54 का बताओ। 29 और ठीक। परी 42। मल्टीप्लाई कर लेना। सुनो तुम 42 1764 राइट। हाँ 46। क्या मंत्र पढ़ रही हो क्या तुम? ये मुझे देखिए, मंत्र पढ़ रही हो क्या तुम? 2116 46 50 - 4 2116। चलो ठीक है, अब जरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सब चीज ध्यान रखो, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प होना है। पता है कैलकुलेट। उसने जो लेंड किया तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे हो गया ना, सिंपल। तो अगर ऑप्शन में ना भी मिल रहा हो तो अपना आंसर बता देना। 275। 275। नहीं नहीं वही रहेगा। हाँ और किसी का? चलो 1 मिनट और दे रहा हूँ, कुछ तो ट्राई कर लो।
225 इज द राइट आंसर, ऑप्शन में भले ही नहीं है। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। देखो मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था उसी टाइम मैंने बोला था सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। करेक्ट, मैंने ये बात बोला है, कांस्टेंट होता है। अब देखो ये पर्सन जो है 5000 बोरो करता है फॉर 2 years एट 4%, और इमीडिएटली क्या करता है वो किसी और बंदे को दे देता है 6.14 यानी 6.25 और 2 साल के लिए देता है। तो उसका गेन बताना है आपको। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो, 6.25% के अकॉर्डिंगली 2 साल में उसने कितना इंटरेस्ट कमाया, 12.5%। ध्यान समझो, 6.25 यानी कितना अर्न कर लिया, 12.5%। समझ में आ रहा है? नहीं, सुनो, इतना परसेंट 1 साल में अर्न करता है और ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अरे 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 6.25 लिख। ठीक, ये किया ना। समझ में आ गया? ठीक है, तो 6.25 दूसरे मंथ में भी क्या आएगा, 6.25, 12.5% वो उससे लेगा। उसे देना कितना है, 4% के हिसाब से 2 साल में 8%। उसे फायदा कितने का हुआ, 4.5% का। 4.5% इसका निकाल दो, कितना आ जाएगा, 225। नहीं समझ में आया? देखो मेरी बात समझो, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है 5000 पे हो रहा है, ठीक है, 5000 पे हो रहा है ना। वो लोन लिया 4% पे और वो किसी और बंदे को दे रहा है कितने पे, 6.25% पे। तो 4% के अकॉर्डिंग 2 साल में वो कितना परसेंट देगा, 8% देगा, देगा ना। 4% 8% देगा। 6.2% के हिसाब से 2 साल में वो कितना लेगा, 12.5% लेगा। यानी कि डिफरेंस कितना आया, 4.5% का। 4.5% किसका, 5000 का। कैलकुलेट करो, 4.5%, 100, 2 जीरो इसके साथ, एक इसका ये हटा दो, एक जीरो इधर लगा के इसको हटा दो, 45 इंटू 5 इज इक्वल टू 225। समझ में आ रहा है लीना? नेक्स्ट, अगर ऐसे नहीं इसमें कैलकुलेट कर पा रहे हो तो P इंटू आर इंटू टी वाला फॉर्मूला लगा लो, हो जाएगा। कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बताया, P इंटू आर इंटू टी। 10%। चलो देखते हैं। देखो 5000 रुपीज यानी प्रिंसिपल फॉर 2 years एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता है, अपॉन 100 प्लस 3000 रुपीज फॉर 4 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन हमें
आर नहीं पता है, चलो ठीक है, और दोनों मिलाकर कितना आया 2200। यहां पे 2 जीरो इसके साथ कैंसिल करो, यहां पे 2 जीरो इसके साथ कैंसिल करो, ये कितना हो गया 100R प्लस 30 इंटू 4 120R इज इक्वल टू 2200, 220R इज इक्वल टू 2200, देन R इज इक्वल टू 10%। समझ में आया नहीं आया? अरे देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, क्लास के स्टार्टिंग में बताया था ना, P इंटू आर इंटू टी। प्रिंसिपल कितना है 5000 है, ठीक है, 2 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ना नहीं पता है, अपॉन 100 प्लस दूसरा जो वो अमाउंट देता है वो 3000 देता है, तो 3000 4 साल के लिए इंटू आर अपॉन 100, और दोनों मिलाकर इंटरेस्ट, ये देखो इसका सिंपल इंटरेस्ट आएगा, इसका सिंपल इंटरेस्ट आएगा, और दोनों मिलाकर सिंपल इंटरेस्ट कितना आता है 2200, ठीक है, कैलकुलेट किया, दिस इज 100R, 120R इक्वल टू 2200, 220R इज इक्वल टू 2200, R का वैल्यू 10%। नेक्स्ट, थ्री ईयर्स का मैं आप लोगों को ट्रिक लिखवा देता हूँ, रुक जाओ, अभी मत करना, लिखवा देता हूँ। पहले मुझे CI का क्वेश्चन, ये सारे ऐसा ही आ रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का स्लाइड है, ठीक है, तो सिंपल ही इंटरेस्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करना। छः, देखो अगेन सेम कॉन्सेप्ट, मैंने आप लोग को बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा क्या रहता है, एक सा रहता है। देखो 12500 प्रिंसिपल है, और वो अमाउंट कितना हो जा रहा है 15500 में, और ये जो चेंजेस आया, चेंजेस कितने का है 3000 का है, ये कितने साल में आया 4 साल में, यानी एक साल में इंटरेस्ट कितना आता होगा 750। बोलो समझ में आ रहा है? अब जरा आते हैं, SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। SI कितना है एक साल का 750, प्रिंसिपल कितना है 12500, R हमें पता नहीं है, टाइम 1 अपॉन 100, ये इसके साथ गया, R इज इक्वल टू 750 अपॉन 125, जो कि होता है 6%। कर लिया?
ये क्वेश्चन जो भी कर देगा उसको मेरे तरफ से डेयरी मिल्क शॉर्ट्स वर्थ ₹2, ठीक है। फटाफट कर दो, ₹2 का जो शॉर्ट्स आता है वो, ठीक है, फटाफट कर दो, क्योंकि अभी अभी फॉर्मूला बताया, स्पेशली इसके लिए फॉर्मूला बताया, ध्यान से देखो। क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स एट 8% पर एनम फॉर 2 years। 2 years का मैंने बताया था, क्या बताया था फॉर्मूला? 100 स्क्वायर। हाँ, तो फिर कर दो फटाफट। एक्स आपका क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। और डिफरेंस कितना दे रखा है? जो उधर आना था 19.20। कर दो कैलकुलेट। $3000। डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्या होगा? देखो फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था, जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस जो होता है वो आता है PR² अपॉन 100 स्क्वायर। और मैं बता रहा हूं जितने सारे फॉर्मूले एक तरफ इंपॉर्टेंट रखता है, ये फॉर्मूला अकेला इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इस पे ना क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं और डायरेक्ट होते हैं। जैसे ये देखो, अभी अगर किसी भी ट्रिक या किसी फॉर्मूले से जाओगे ना, कम से कम 2 से 3 मिनट आपका लगेगा अगर आप कैलकुलेट करने पे आओगे। यहाँ पे कितने आसानी से हो जाएगा। डिफरेंस कितना दे रखा है? 19.20। प्रिंसिपल एक्स है R, 8%, 8 का स्क्वायर यानी कि 64 अपॉन 100 का स्क्वायर यानी 100 इंटू 100। इसको अपॉन 100 कर दो, ये 100 इसके साथ कैंसिल। 64 के टेबल में ये 30 टाइम्स में आता है, देन x इज इक्वल टू 30 इंटू 100 यानी कि नोट करो फटाफट, नेक्स्ट करते हैं फिर। चलो क्लास काफ़ी एक ही पैटर्न पे जा रहा है, 2-4 मिनट रोकते हैं और क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पूछते हैं, स्टार्ट करते हैं अल्तमश के साथ। अल्तमश, इफ द रेशियो ऑफ CP एंड SP इज 4:6, 4:5, 4:6 क्या होता है? 4:5, ठीक है। आपको ये बताना है प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, और हो रहा है तो कितने % का हो रहा है? 4:5 पे SP और CP। CP और SP, CP और SP। हाँ। प्रॉफिट और लॉस किसके के साथ हो जाएगा? CP और पूरा मेहनत मेरा बर्बाद। 5। संजना, इफ द रेशियो ऑफ CP एंड SP इज 4:5, प्रॉफिट या लॉस 20% का। 20% का, 25% का, 25% का। किसने किसने प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज मेरे साथ नहीं किया है? नहीं किया है? किया है ना सौम्या? ठीक है, आपने नहीं किया है, आपने नहीं किया है, ठीक है। तो इन लोगों का तो चलता है, बाकी का नहीं चलता है, ठीक है। ये बताओ, इफ, अच्छा ठीक है, 2 शोरूम है,
एक शोरूम में डिस्काउंट चल रहा है 30+20, एक शोरूम में डिस्काउंट चल रहा है 30+20 और दूसरे शोरूम में डिस्काउंट चल रहा है 42% का। किस शोरूम में जाके मार्केटिंग करोगे? 30+20 और एक शोरूम में चल रहा है 42% का। किस शोरूम में जाके मार्केटिंग करोगे? 30 और 30+20 में। ठीक है। हाँ, आप मुझे बताओ, अगर मान लो प्रॉफिट है 66.66 का परसेंट का, ठीक है, 66.66% का प्रॉफिट है और मेरा सेलिंग प्राइस है 400, मेरा सेलिंग प्राइस है 400, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? एक मिनट रुक जाओ, मैंने बोला मुझे प्रॉफिट हो रहा है 66.66% का, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है 66.66% का और अगर मेरा प्रॉफिट है 200 का, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा? फिर से, हाँ ठीक तो है, सुनो फिर से बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, ठीक तो है भाई। अगर प्रॉफिट मेरा हो रहा है 66.66% का, डन, 66.66% का प्रॉफिट हो रहा है और एसपी आप लोग को कैलकुलेट करना है और मेरा प्रॉफिट 200 का है, तो ठीक तो है। इतना ही सिंपल क्वेश्चन, इससे इजी कौन पूछ सकता है? एक बात, अच्छा और बढ़ा दो। सेलिंग प्राइस ना, हाँ 66.6% 200 है हाँ, और 100% तो फिर 300 हो गया ना। सुनो मेरी बात, मुश्किल नहीं है ये, आप लोग मुश्किल बनाते हो। 66.66%, ये मैं जस्ट मन था तो पूछ दिया, ठीक है। 66.66% का फ्रैक्शन वैल्यू 3 क्या है? प्रॉफिट क्या है? सेलिंग प्राइस क्या है? ये 2 का वैल्यू क्या दिया? तो 1 का वैल्यू, तो 5 का वैल्यू। क्या कर रहे हो? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलो। अच्छा, आप लोग का मेरे साथ कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है? एक बार मैं आप लोग को अभी पुराने वाले को बात करता हूँ, आप लोग से बाद में करेंगे। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज, कैलेंडर, देन टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क हो गया है, और अभी SICI, ठीक है, इतना हुआ है। चलो ठीक है, आप लोग के साथ अगर देखा जाए तो क्या क्या हुआ है? मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है, क्या क्या रह गया है? ठीक है, स्टार्टिंग के चैप्टर्स रहते हैं। चलो ठीक है, अभी एक काम करते हैं, 5 मिनट का आप लोग ले लो ब्रेक, ठीक है, ब्रेक के बाद फिर आगे बढ़ते हैं।